नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके ही नए YouTube चैनल यूके एंटरटेनर पे एक और कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राजू जी ने, और मैं आपको इस कहानी को इस तरीके से सुनाऊंगा जैसे कि आप अपने आप को उस कहानी का हिस्सा मान सकें। आपको लगेगा कि आप भी उसी कहानी का एक पात्र हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, ये घटना राजू के साथ तब हुई जब वो अपने खेतों में काम करने के लिए देर रात तक अपने भाई के साथ वहाँ रुका था। अब ये कहानी मैं आपको राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाने। रात के 2 बज चुके थे। मैं और मेरा भाई राकेश अभी भी फसलों को पानी देने में लगे हुए थे। कभी कभी मैं जाकर फसलों के पानी को देखता और कभी कभी मेरा भाई राकेश जाकर उसकी निगरानी करता। पर हैरानी की बात यह थी कि 2 एकड़ के खेत को भरने में जितना समय लगना चाहिए था उससे दुगना वक्त हो चुका था, पर खेत था कि भरने में ही नहीं आ रहा था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने जाकर देखा तो अभी तो आधा खेत भी नहीं भरा था। मैंने राकेश से कहा, भैया कुछ अजीब सा लग रहा है। राकेश ने बोला, बट तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पर मैंने राकेश से कहा कि भैया दिन में ये खेत भरने में 2 से 3 घंटे का समय लेते हैं, पर आज हम 10 बजे से इस खेत को भरने में लगे हैं और 2 से 3 बज रहा है रात का और अभी तक खेत भरने में नहीं आ रहा। तो कुछ तो गड़बड़ है। राकेश ने मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और खेत में बनी मेड़ के ऊपर लेट गया और आराम करने लगा। मेरे दिल की बेचैनी फिर भी बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था। मेरे दिमाग की घंटी बज रही थी, जिस पर मैंने एक बार फिर से खेत के चक्कर लगाने की सोची। मैंने अपना फावड़ा उठाया और अपने कंधे पर लेकर खेत के कोने की ओर चल दिया। खेत के कोने पर पहुंचने पे मुझे एहसास हुआ, मुझे उस वजह का पता लगा कि खेत जिस जगह को हमने नहर के पास से खेतों की साइड के लिए काटा हुआ था ताकि नहर का पानी खेतों के अंदर आ सके, उस जगह को किसी ने बंद कर दिया था, जिससे कि खेतों की तरफ पानी आ ही नहीं पा रहा था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, पर मुझे लगा शायद किसी ने हमारे साथ शरारत की है। खैर, मैंने उस नक्के को दोबारा से खोल दिया और आकर फिर से अपने भाई के पास आराम करने लगा। करीब आधा घंटा बीतने के बाद मुझे फिर से ऐसा लगा कि क्या मुझे दोबारा से उस जगह पे जाकर देखना चाहिए। मैंने दोबारा से वहां पर जाने की ठानी और मैं अपने फावड़े को अपने कंधे पर लेकर, मुझे कुछ दूरी से ही दिखाई दे रहा था कि कोई व्यक्ति उस जगह पर खड़ा उस नक्के को फिर से बंद कर रहा है। मैं चिल्लाते हुए उस ओर भागा और जोर से बोला कि हे, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो? इतना सुनते ही वो आदमी मेरे आगे आगे भागने लगा और मैं उसके पीछे। कुछ दूर जाने के बाद नहर किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो आदमी उस जगह पर जाकर रुक गया और रुकते ही पीछे की तरफ मुड़ा।
जिसको देखते ही मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए, मानो जैसे मेरे शरीर में से किसी ने सारा खून, क्योंकि वो आदमी जैसे ही मुड़ा, उस आदमी का भयानक चेहरा मेरी आंखों के सामने था और उसकी बड़ी बड़ी लाल और अंगारों जैसी आंखें मैं साफ देख सकता था। मैं समझ गया, हो ना हो ये इस नदी किनारे रहने वाला छलावा है, या यूं कहिए कि कोई शैतान है। अभी ये सब मैं सोच ही रहा था कि मेरे देखते ही देखते उसने उल्टी छलांग लगाई और पेड़ पर जाकर लटक गया और फिर अगले ही पल छलांग लगाकर मेरे सामने कूद गया। यह सब देखते ही मानो उसके बड़े बड़े नोकीले दांत और उसको अपनी तरफ आते हुए मैं साफ देख रहा था और मन ही मन में ऊपर वाले से दुआ कर रहा था कि हे भगवान, आज मुझे बचा ले, आज मेरी रक्षा कर ले। मैं उसके मुंह से टपकती लार को और अजीब सी बुरी स्मेल को महसूस कर पा रहा था। वो मेरे करीब आया और जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मानो एक चमत्कार सा हुआ, क्योंकि मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट था और उस लॉकेट की कृपा से उसे जैसे एक करंट सा लगा हो, एक झटका सा लगा हो और वो दूर हट गया और एकदम से मुझे देखते हुए नहर में छलांग लगाकर बोला, आज तो तू बच गया, मैं लेकिन तुझे लेने फिर आऊंगा। यह देखते ही मैं वहां पर बेहोश होकर, अगली पल जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। मेरी फैमिली ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ था और कोई पंडित जी हवन कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे 2 दिन बाद होश आया है। खैर, मैं तो बजरंगबली की कृपा से उस दिन बच गया और उसके बाद से रात के समय उस खेत को पानी लगाने फिर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी, और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ, ऐसी नई नई वीडियोज़ लेके आते रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अंकुश_अरोरा 143। आप अगर चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।